बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम सादुर रहमान, योर मैथमेटिक्स टीचर। सर उमर सिद्दीकी छुट्टियों पर हैं, इसलिए आपकी मैथमेटिक्स की क्लास इस पूरे वीक मैं कंडक्ट करूँगा। लास्ट क्लास में भी हमने डेसिमल्स डिस्कस किए थे, डेसिमल्स को रिवाइज़ किया था। उसी टॉपिक को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 149 से लेकर 153 तक मौजूद है। ठीक है। डेसिमल्स, ऐसे नंबर जिनके अंदर पॉइंट इन्वॉल्व होता है, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स आर द पार्ट ऑफ अ होल थिंग। पूरी की पूरी एक चीज़ का कुछ हिस्सा डेसिमल कहलाता है। सही है। जैसे कि अगर मैं और ये बिल्कुल फ्रैक्शंस की तरह होता है, लेकिन इनको लिखने का तरीका फ्रैक्शन की तरह नहीं होता। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। जब कोई चीज़ कंप्लीट ना हो, होल फॉर्म में ना हो, तो हम उसको फ्रैक्शन या डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। फ्रैक्शन लिखने का तरीका अलग है और डेसिमल में हम पॉइंट इन्वॉल्व करते हैं, उसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास डायग्राम दी हुई है, 10th की डायग्राम बनाई हुई है कि आपके पास 10 लाइंस हैं जिसमें से सिर्फ एक कलर्ड है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, हम इसको 1/10। ठीक है। तो इसी तरह से इसको डेसिमल में लिखेंगे हम 0.1। अब 0.1 कैसे लिखेंगे या इसको 0.1 क्यों लिखा जाता है, इसका जवाब ये है कि अगर आप 1/10 लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, जो नंबर ऊपर आता है आप उसको डिवीजन साइन के अंदर लिख देंगे, और जो नंबर बाहर आता है उस नंबर को आप, जो नीचे आता है उस नंबर को आप बाहर लिख देंगे। ठीक है। अब 1 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमें यहाँ अपने पास से एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहाँ एक ज़ीरो ऐड करूँगा वैसे ही यहाँ ऊपर आंसर में 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 10 1 ज़ा 10, तो आपने देखा कि देखें 1/10 जो है वो सॉल्व होके क्या बन गया, 0.1 बन गया। 1/10 जो अब मैंने इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 0.1 बन गया। ठीक है। और इसको हम कहते हैं टेंथ। एक होते हैं टेंस, हमने नंबर लाइन नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसके अंदर यूनिट होता है, टेंस होते हैं, 100 होता है, 1000 होता है। इसी तरह से जैसे कि हम एक नंबर पढ़ते हैं कि 162.210, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वंस प्लेस, ये कहलाएगा टेंस प्लेस, TNS, टेंस। ठीक है। वंस, टेंस, और ये कहलाएगा हंड्रेड्स। इसी तरह से अगर हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को पहली वैल्यू पढ़ते हैं, पॉइंट के फ़ौरन बाद जब हम पहली वैल्यू पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर आता है, जैसे कि पॉइंट के फ़ौरन बाद ये पहला नंबर आ रहा है, तो ये कहलाएगा टेंस, यानी कि 10 के आगे TH आ जाएगा, THS, टेंस। इसी तरह से अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो सेकंड नंबर आएगा, एक डिजिट के बाद जो दूसरा डिजिट आएगा, जैसे कि 16.21 लिखा हुआ था, तो 16.21, अब 1 क्या है यहाँ पर, पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट आ रहा है, तो ये कहलाएगा हंड्रेड्स। ठीक है। HUNDERDTH, 100, और THS, हंड्रेड्स। ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंस प्लेस। तो डेसिमल प्लेस के अंदर पॉइंट के फौरन बाद जो पहला डिजिट आता है वो कहलाता है टेंस प्लेस, TENTHS, याद रहे TENS नहीं, TENTHS। ठीक है। इफ़ वी डिवाइड अ नंबर इन 10 इक्वल पार्ट्स, अगर हम किसी भी नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसमें से एक पार्ट हम उसका यानी कि कलर्ड पार्ट हो, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ठीक है, या हम उसके एक पार्ट को मेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा टेंथ। टेंथ कैसे कहलाएगा, क्योंकि वो 1/10 कहलाएगा। 10 हिस्सों में से एक कलर्ड हिस्सा है, तो वो 1/10 कहलाएगा। तो 1/10 क्या कहलाता है, 0.1 के इक्वल होता है, और 0.1 को ही हम 1/10 भी कहते हैं, यानी कि टेंथ प्लेस भी कहते हैं। इसके बाद आता है डेसिमल्स ग्रेटर देन 1। ये तो ऐसा डेसिमल था जो कि 1 से छोटा है।
जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये सारे लेस देन 1 है, 1 से छोटे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास पे भी हमने यही डिस्कस किया था कि 10 टेंस इज इक्वल टू 1 होल, कि अगर 10 टेंस मिला दिए जाएं, जैसे कि 0.1 में सिर्फ एक ही जो बॉक्स है वो कलर्ड था इस डायग्राम में, अगर मैं 10 के 10 कलर कर दूं तो 10/10, 10 टेंस क्या हो जाएंगे, 10/10 क्या कहलाएगा, 10 टेंस डिवाइडेड बाय 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो टेंस है, TENTHS, टेंस। सही है, तो 10 टेंस मिलके क्या बन जाएंगे, पूरा एक होल बन जाएगा, 1 होल बन जाएगा। ठीक है, सो इफ अ नंबर कंटेन्स मोर देन 10 टेंस, तो अगर किसी नंबर के अंदर 10 से ज़्यादा टेंस आ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि वो नंबर क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होल फ्रैक्शन भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है, तो वी कैन रिप्लेस 10 टेंस इन विद अ होल नंबर। तो उस 10 टेंस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक होल नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि 11/10 को हमने क्या लिख दिया, 11 टेंस लिख दिया। कैसे कि भाई इसके अंदर 10 टेंस मौजूद हैं, तो 10 टेंस को हमने अलग लिख लिया, प्लस 1/10 हमने अलग लिख लिया। ठीक है, 10 टेंस यहाँ पर अलग से आ गए और प्लस 1/10 हो गए, तो 11/10 हो गए ना टोटल। ठीक है, तो 10 टेंस क्या बन गए, 1 होल बन गया, क्योंकि 10 टेंस इज इक्वल टू 1 होल, और 1/10 अलग से बच गया। ठीक है, तो 1 होल और 1/10 क्या कहलाता है, 0.1, तो अगर 1 में 0.1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.1। ठीक है, तो इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 होल आ गया तो पॉइंट से पहले होल नंबर आता है। ठीक है, तो होल पूरा आ जाएगा 1 होल, और जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है, यानी कि जो टेंस में आ रहा है आखिर में, वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो 1 टेंस है, दैट मीन्स 1 टेंस इज इक्वल टू 0.1, अभी लास्ट स्लाइड में ही हमने पढ़ा। ठीक है, तो अगर 1 टेंस 0.1 के इक्वल होता है, तो 1 में जब हम 0.1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.1 ही आएगा। कैसे आएगा कि भाई अगर 1 है और उसमें हमें ऐड करना है 0.1, तो तरीका ये है कि 1 के आगे कोई पॉइंट नहीं है, अगर 1 के साथ कोई पॉइंट नहीं है तो दैट मीन्स के पॉइंट यहाँ है। ठीक है, पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 0, होल नंबर के नीचे होल नंबर आएगा। 0.1 के अंदर होल वैल्यू क्या है, 0, और 0.1 क्या है, टेंस प्लीज क्या है, 1। ठीक है, तो ये आ गया, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, 0 + 1 1। ठीक है, और 1 + 0 1, और पॉइंट एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा। ठीक है, जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें आपने 0.1 और 1 को ऐड जब हमने किया तो आंसर क्या आया, 1.1 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 12/10 अगर लिखा हुआ है तो वो क्या लाएगा, 10 टेंस प्लस 2 टेंस। 10 टेंस तो हो जाएगा 1, पूरा 1 होल। ठीक है, और 2 टेंस क्या कहलाएगा, 1.2, यानी कि 0.2 जब 1 के अंदर ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.2 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ नंबर लाइन बनी हुई है, 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9, 1.0। ठीक है, तो देखें 0.1 किसके इक्वल है, 1/10, 0.2 किसके इक्वल है, 2/10, 0.3 किसके इक्वल है, 3/10, 0.4 किसके इक्वल है, 4/10, 0.5 किसके इक्वल है, 5/10, 0.6 किसके इक्वल है, 6/10, 0.7 किसके इक्वल है, 7/10, 0.8 किसके इक्वल है, 8/10, 0.9 किसके इक्वल है, 9/10, और 1.0 किसके इक्वल हो जाएगा, होल 1 के, क्योंकि अब यहाँ पर कितने टेंस आ गए, 10 टेंस आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर 1.1 होगा तो वो क्या लाएगा, 1 होल 1/10, अगर 1.2 होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 होल 2/10, अगर 1.3 होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 होल 3/10। ठीक है, अगर 1.4 होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 होल 4/10। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। सही है, इस तरह से हम इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, यानी कि जो फ्रैक्शन होगा 1/10 वो 0.1 है, तो 1 और 0.1 मिलकर क्या बन जाएगा, 1.1। ठीक है, इसी तरह से 2/10 है तो वो 0.2 कहलाएगा, तो 1 और 0.2 मिलकर क्या बन जाएगा, 1.2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। अब बुक के अंदर आपके पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 151 पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। हमें इन सब को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हमें इस सिंबल्स के निशान से जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बुक में सिंबल बना हुआ है, हमने डायरेक्टली आंसर लिख देना है। ठीक है, तो 15/10 क्या बन जाएगा, 1.5। कैसे, एक और आसान तरीका है इसका, अगर एक ज़ीरो नीचे से मैं रिमूव करूँगा
ठीक है। एक तरीका तो ये है कि भाई 15/10 है, तो 10 इसमें 10 टेंस कितने हैं, 10 टेंस हैं, तो 1 होल बन गया और 5/10 बच गया। एक तो बन गया हमारे पास 1 होल 15/10 में, क्योंकि 10 टेंस हैं, 10 टेंस है, सही है, और इसके अलावा 5 टेंस है, सही है। तो ये बन गया 1 होल और ये बन गया 5 टेंस। 5 टेंस किसके इक्वल होते हैं, 0.5 के। ठीक है, तो जब मैं 1 में 0.5 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1.5। और इसका एक और आसान तरीका ये है, इसकी आसान ट्रिक ये है कि अगर हमें मालूम करना है कि 15/10 किसके कौन से फ्रैक्शन के इक्वल होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर 15 के नीचे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ से अगर एक ज़ीरो हटा दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट पीछे चला जाएगा। 15 के साथ अगर पॉइंट नहीं है सो दैट मीन्स कि 15 के लास्ट में पॉइंट है। अगर 15 के साथ पॉइंट नहीं लिखा हुआ सो दैट मीन्स कि 15 के बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर पॉइंट है। अगर पॉइंट को मुझे यहाँ से मूव करवाऊँ पीछे की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से एक ज़ीरो हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने पॉइंट को एक डिजिट पीछे मूव करवाया, ये बन गया 1.5, और नीचे क्या हो गया, जब ज़ीरो हट गया तो नीचे क्या बच गया, सिर्फ 1, और डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, तो आंसर क्या आ गया, 1.5 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से 30/10 को हम इजीली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम एक ज़ीरो से यहाँ पर मैं एक ज़ीरो कैंसिल करवा दूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं पॉइंट को मूव करवा दूँ, यहाँ से मैंने एक ज़ीरो कैंसिल किया तो यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाएगा, इसके बीच में 3 और 0 के बीच में, तो ये बन जाएगा 3.0 जो कि 3 के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो डेसिमल में लिखना है इसलिए डेसिमल में 3 आंसर नहीं लिखेंगे, 3.0 आंसर लिखेंगे। इसके बाद आ गया 22/10, तो फिर से पॉइंट पीछे जाएगा, बीच में 2 और 2 के बीच में जाएगा, तो 2.2 बन जाएगा और नीचे से 0 खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से जब मैं लास्ट का ये वाला 10 का 0 हटाऊंगा तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट एक डिजिट मजीद पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो 6.5 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6.5। यूज़ ऑफ डेसिमल्स इन आर डेली लाइफ। अब डेसिमल्स का डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम ये सवाल हमारे जहन में क्लियर हो जाए कि आखिर हम डेसिमल्स क्यों पढ़ रहे हैं या हमें डेसिमल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम फ्रैक्शन से भी काम चला सकते थे, हम होल नंबर से भी काम चला सकते थे, लेकिन हम डेसिमल्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमें डेसिमल्स की रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम आज अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दो लड़कियाँ हैं जो कि डिस्कस कर रही हैं कि एक लड़का एक लड़की है जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि शी इज़ 1.3 मीटर टॉल। लड़की की हाइट क्या है, 1.23 मीटर टॉल। लड़की की हाइट है 1.23 मीटर्स, ठीक है, जबकि लड़के की हाइट है 1.28 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, दूसरी जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगर इन दोनों की हाइट का कंपैरिजन करना है तो देखें इनकी हाइट तो पॉइंट में ही दी हुई है। ठीक है, तो हमें से पॉइंट में ही सॉल्व करना होगा कि दोनों में कितना डिफरेंस है या दोनों एक दूसरे से कितने बड़े हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास लिखा हुआ है कि शी हैज़ $7.65। अगर किसी के पास $7.65 हैं उसके पिगी बैंक में, ठीक है, और एक दूसरे के पास $3.40 हैं उसके पिगी बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेसिमल्स में ही हमारे रियल लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं। रियल लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं कि यार $4.2 हैं, 1.323 हाइट है किसी की, ठीक है, या फिर कोई जो है वो 2.25 किलोमीटर्स स्कूल से दूर रहता है। कोई ये जो लड़का है जोशुआ है, ये कितने दूर रहता है, 1.75 किलोमीटर्स रहता है दूर। ठीक है, तो ये हमारा रियल लाइफ के अंदर हम इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करते हैं और डेसिमल्स का हम डेली लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस है कि हाउ टू रीड डेसिमल्स इन डेली लाइफ। डेसिमल्स को रीड करने का क्या तरीका है, ठीक है, डेली लाइफ के अंदर। अगर आप अपना स्केल देखें तो उसके अंदर भी आपको नज़र आएगा कि 0 से 1 के दरमियान में आपको छोटी छोटी 10 लाइन्स नज़र आएंगी। 10 लाइन्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि 0 से लेकर 1 तक तो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बीच में 0.1 सेंटीमीटर है, फिर 0.2 सेंटीमीटर है, 0.3 सेंटीमीटर है, 0.4 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो इन्होंने मार्किंग दी हुई है वो 0.4 सेंटीमीटर तक की दी हुई है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ अ नेल इज़ 4/10 सेंटीमीटर। तो 4/10 सेंटीमीटर को हमने क्या लिख दिया पॉइंट में, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेली लाइफ में अगर हम स्केल से भी अगर लेंथ काउंट कर रहे हैं तो 0.4 सेंटीमीटर उसको हम लिखेंगे। 4/10 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे, 0.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम किसी पानी का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़
1 होल 6/10। अगर टोटल वॉल्यूम 1 होल 6/10 है तो दैट मीन्स के 1 होल का मतलब क्या है कि 1 पॉइंट, और 6/10 का मतलब क्या है 0.6, तो ये क्या बन जाएगा 1.6 बन जाएगा। ठीक है, 0.6/10 बन जाएगा 0.6, और 1 जब 0.6 में ऐड होगा तो आंसर आएगा 1.6 लीटर्स। तो टोटल 1.6 लीटर्स हमारे पास यहाँ पर डेसिमल्स में आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या है कि द नंबर एट द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज एट टेंस प्लेस। सही है, जो डेसिमल प्लेस के अंदर जो राइट के ऊपर आपके पास नंबर मौजूद है दाहिने हाथ पर, सीधे हाथ पर, जो पिंक कलर से लिखा हुआ है वो है टेंस प्लेस, TNTHS टेंस। सही है, जबकि जो दूसरी साइड पर लेफ्ट साइड पर दूसरा नंबर लिखा हुआ है वो है टेंस, TNS टेंस। और बीच में जो ये नंबर ग्रीन से लिखा हुआ है ये कहलाता है वंस, जो कि होल नंबर कहलाता है, होल प्लेस कहलाती है। ठीक है, पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर स्टार्ट होता है। अगर किसी होल नंबर के साथ डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ तो उस नंबर के लास्ट में, यानी कि उस नंबर के आखिर में क्या लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अब बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 25.9। हमें अगर ईच डिजिट की वैल्यू बतानी है तो 2 जो है वो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस पर है, तो 2 टेंस है यहाँ पर। 2 अगर टेंस प्लेस पर है तो दैट मीन्स कि टेंस यहाँ पर, टेंस कितने हैं, 2 10 है यहाँ पर। ठीक है, 5 वंस लिखे हुए हैं तो 1 कितने हैं, 5 हैं, और 9 टेंस लिखे हुए हैं तो दैट मीन 9/10, 9 टेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो 20 + 5 25, और 9/10 का आंसर क्या आएगा 0.9। तो 25 के अंदर जब मैं 0.9 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 25.9 आंसर आएगा। सही है, तो 2 जो है वो टेंस प्लेस में है, 5 जो है वो डिजिट यानी वंस प्लेस में है, और जो 9 है वो किस में है, टेंस प्लेस पर है। ठीक है, तो जो 9 की वैल्यू होगी वो क्या होगी 9/9 टेंस यानी 0.9। इसके बाद आपका होमवर्क है कि आपने कंप्लीट करनी है वर्कशीट नंबर 1 ऑफ वर्कबुक 4B। पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 6 तक का जो काम है वो आपने अपनी वर्कबुक में सॉल्व करना है। वर्कशीट जो है वो आपने वर्कशीट नंबर 1 जो कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 6 तक है, एक्सरसाइज 4B की, वर्कबुक 4B की। ठीक है, वो आपने डेसिमल्स की, सॉरी चैप्टर डेसिमल्स की वर्कबुक 4B की आपने वर्कशीट नंबर 1 पेज नंबर 1 से 6 तक है वो आपने बुक में ही, वर्कबुक में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।